इथियोपिया में इस महिला ने पिछले 16 वर्षों से कुछ नहीं खाया है, न तो एक भी टुकड़ा खाना और ना ही एक बूंद पानी। दुबई में डॉक्टरों ने इसके शरीर की जांच की और पुष्टि की कि इसके पेट में खाने का कोई अंश नहीं है। क्या ये बात सच है कि तुमने 15 साल से कुछ भी नहीं खाया है? ये बात सच है। एक 26 साल इथोपियन लड़की वो दावा कर रही है कि आज से 16 साल पहले उसने आखिरी बार कुछ खाया था और 16 साल हो चुके हैं। उसके बाद उसने आज तक एक पानी का बूंद भी नहीं पिया और खाने का नवाला तक नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रही है। आप लोग कहेंगे यार हम लोग एक रोजा रखते हैं और उसके बाद भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन ये कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि ये लड़की 16 सालों से कुछ भी नहीं खा रही? जो ये लड़की प्रूफ दे रही है, आप लोग को ये मानने पर मजबूर कर देंगे वो प्रूफ कि ये लड़की वाकई में 16 सालों से कुछ भी नहीं खा रही। इस लड़की का नाम है मुलुवक। पहले 10 सालों तक तो इसने कुछ खास खाया पिया नहीं, तो 10 साल के बाद जब इसकी एज होती है तो इसकी वालदा जब इसके लिए नाश्ता बनाती है तो नाश्ता किए बिना ये स्कूल चली जाती थी। तो शुरू के अंदर वालदा ने इसको सीरियसली लिया, स्कूल के अंदर जाकर के खा लेती होगी। तो बाद में पता चला ये तो भाई खाना ही नहीं खाती। वो परेशान हो गए घर वाले, फैमिली वाले के इसको कोई बीमारी हो गई है, तो उसके लिए वो उसको लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल जाकर के इसका चेकअप होता है। डॉक्टर्स ये चेकअप करते हैं कि इसको भाई कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मेंटली फिजिकली हर लिहाज से ये 100% ठीक है। तो ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होने लगी थी अपने इलाके के अंदर। लोग इसके बारे में बात करने लगे थे, कम्युनिटी के अंदर ये मशहूर हो गई थी, यार ये लड़की बिना खाए पिए जिंदा रह रही है। इसके बाद सबसे पहले शख्स आते हैं जो इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो है मिस्टर बालाचियो। His name is Mr. Balacho. He is the one, the first who discovered that she doesn't eat and drink. How did he first find her? እዚህ ሰዎች ለወረደው ላኩኝ ሁለት መጽሐፍ። He used to live in Addis, and every driver used to tell him that there's someone who never eats and drinks, and he was so curious and came over. तो जैसे ही वो किसी भी बस के अंदर सफर करते थे, किसी कार के अंदर सफर करते हैं, तो अक्सर उसे सुनने को मिलता गांव के अंदर एक लड़की रहती है, वो बिना खाए पिए जिंदा रह लेती है। तो वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई, उसने कहा यार इसके बारे में तो जानना है। तो इसको जानने के लिए वो जाता है इस लड़की के गांव मुलुवक के गांव के अंदर। मुलुवक को वो पिक करता है, लेकर के जाता है अदीस अबाबा के सबसे बड़े हॉस्पिटल, जिसका नाम था जियो डिटो के अंदर उसका चेकअप होता है। 3 साल लगातार वो चेकअप करते हैं, हर रोज उसके इंटेस्टाइन को देखते हैं, इसने कुछ खाया तो नहीं। इसकी पूरी बॉडी को एग्जामिन करते हैं, पता चलता है कि ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद वो डॉक्टर्स ये रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये मेंटली फिजिकली बिल्कुल ठीक है, इनको कोई बीमारी भी नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर कोई अलग फिजिकल चेंजेस भी नहीं होते और इसने कुछ खाया भी नहीं है 3 सालों से, वो ये प्रूव कर रहे हैं। तो अब आप सोचने पर मजबूर हो चुके होंगे कैसे पॉसिबल हो सकता है। 2021 के अंदर इनको इथोपियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिलते हैं आकर के, तो वो इनके चेकअप के लिए इनको भेजते हैं सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर। Who sponsored the trip? The Prime Minister of Ethiopia. How did you meet him? And what was the meeting like with the Prime Minister? He came to visit the national park, which is like an hour drive from here, and he discovered about her, and he come and meet her. वहां पर जाकर के जब इसका चेकअप होता है तो वो डॉक्टर्स भी यही रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये मेंटली फिजिकली हर लिहाज से ठीक है, लेकिन खाना भी नहीं खा रही। वो सब भी परेशान थे थोड़े बहुत। इसके अलावा इस चीज को देखिए कि इसकी कम्युनिटी वाले इस लड़की के बारे में क्या कहते हैं, वो सुनिए। क्या ये सच है कि ये खाना नहीं खाती है? हाँ, वो नहीं खाती, वाकई वो कुछ नहीं खाती। सच में? हाँ सच में। तो तुमने उसे पहले कभी खाते हुए नहीं देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो टोटल दोस्तों गवाहियां और इसके अलावा जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, हर चीज हमें ये मनवाने पर लगी हुई है कि भाई ये वाकई सच कह रही है। ये खुद को रिलीजियस कहती है, यानी कि ये कट्टर क्रिश्चियन है और इनको जो भी सपना आता है, जो भी ख्वाब होता है, वो सच होता है। क्यों चाहेगा कि वो खाना छोड़ दे? ये बताती है कि वो सपने देखती है और फिर वो अपने सपनों को इसे बताती है। जो कुछ भी वो इसे बताती है वो हमेशा सच हो जाता है। रेगुलर बेसिस पे ये चर्च भी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रूव करना चाह रही थी जिस तरह से ये खुद को रिलीजियस मानती है। इसके कमरे को अगर आप लोग देखोगे आप लोग को जीसस के फोटोज मिलेंगे। हमें ये लगता है कि ये खुद को रिलीजियस बता करके ये प्रूव करना चाह रही है कि देखो खुदा ने मुझे एक सुपर वुमन बना करके भेजा है, मेरे पास खुदा की शक्ति है क्योंकि मैं खुदा के करीब हूँ। ऑलरेडी बहुत से लोग इसका दावा कर चुके हैं। इंडियन एक बाबा है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी 70 साल की उम्र में कुछ भी नहीं खाया था। एक ऑस्ट्रेलियन वुमेन थी, वो दावा करती थी कि इंसान को खाने पीने की जरूरत ही नहीं है, इंसान रोशनी और हवा से ही जिंदा रह सकता है। और एक जर्मन कैथोलिक मिस्टिक थी, वो ये दावा करती थी कि वो सिर्फ होली कम्युनियन पर डिपेंड है, यानी कि होली कम्युनियन के जरिए वो जिंदा रह रही और हर इंसान इस तरीके से जिंदा रह सकता है। तो इस तरह के ऑलरेडी बहुत ज्यादा थ्योरीज बन चुकी हैं, लेकिन असल मसला दोस्तों इस कहानी के अंदर ये है जो हमें सच मानने पर मजबूर कर दे रहा है। ऑलरेडी डॉक्टर की रिपोर्ट्स तो है ही, लेकिन वो ये दावा करती हैं कि जिसको भी अगर शक हो मैं झूठ बोल रही हूँ तो कोई भी आए, कैमरा उठा करके इसके साथ वक्त गुजारे और अंदाजा लगा ले। तो आप लोगों को क्या लगता है
क्योंकि हम कोई क्लियर कट रिजल्ट तक तो नहीं पहुंच सके। दोनों कहानियां मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। अल्लाह हाफिज। But we have no way of contacting those doctors to ask them what's true. We know that everybody around Molarwerk believes her story, not just her family, but also her neighbors and acquaintances who have no incentive to lie.